दोस्तों आपने सऊदी अरब के मदीनतुल मुनव्वरा का नाम तो सुना ही होगा। ये वो मुकद्दस शहर है जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। वहाँ पे उनका रोजा मुबारक मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक आपने दोस्तों असल में ना सही लेकिन फोटो या वीडियो में तो देखा ही होगा। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजा मुबारक से जुड़ी ऐसी घटना के बारे में जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे जासूसों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जसद मुबारक जिस्म यानी कि बॉडी को उनकी कब्र मुबारक से निकालने की कोशिश की थी। और ना कि सिर्फ कोशिश की थी बल्कि अपने घर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक ऐसी सुरंग बना ली थी अंदर ही अंदर जो बिल्कुल हुजूर के रोजे तक पहुंचती थी। दोस्तों ये बात है 12वीं सदी की, जब पूरे सीरिया पे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत हुआ करती थी। अब जिन्हें नहीं पता कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कौन है तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी दरअसल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद सबसे बड़े हीरो माने जाते हैं, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी वो सुल्तान है जिन्होंने सलीबी जंगें लड़ी। अब दोस्तों सलीबी जंगें किन्हें कहा जाता है? सलीबी जंगें उन्हें कहा जाता है जो कि बैतुल मुकद्दस यानी कि मस्जिद अक्सा जो कि फिलिस्तीन में मौजूद है उसके लिए लड़ी गई हों। जैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़ी थी। भले ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सलीबी जंग ना जीत पाए हों यानी कि बैतुल मुकद्दस फतह ना कर पाए हों, लेकिन यही उनकी सारी जिंदगी की मेहनत थी कि जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुकद्दस फतह कर पाए थे। एक बार सुल्तान नूरुद्दीन जंगी वुजू बना करके तहज्जुद की नमाज अदा करके सो गए। और जब वो सो गए तो उन्होंने ख्वाब में क्या देखा? ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ लाए हैं और उनके साथ दो बूढ़े शख्स हैं जो कि बूढ़े होने के साथ साथ बहुत ज्यादा बदसूरत है। अब जबकि सुल्तान उन दोनों बूढ़े शख्स को देख ही रहे थे, इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए सुल्तान, इन दोनों की शर से हमारी हिफाजत कर। ये सुन करके सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उठ जाते हैं चौंक करके और वो वुजू बनाते हैं, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं। और जब वो सोते हैं तो दोबारा से वही ख्वाब देखते हैं कि हुजूर तशरीफ लाए हैं और कह रहे हैं कि इन दो बूढ़ों से मेरी हिफाजत करो, इनकी बुराई से मेरी हिफाजत करो। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी दोबारा चौंक करके उठ जाते हैं और इस बार वुजू बनाते हैं, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं। और जब वो तीसरी बार में भी यही ख्वाब देखते हैं तो वो घबरा करके उठ जाते हैं। दोस्तों जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को ये सब कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपने सबसे खास आदमी जमालुद्दीन को बुलाया। और जब जमालुद्दीन को सारी बातें डिटेल में एक्सप्लेन करके बताई कि उन्होंने ख्वाब में क्या क्या देखा, तो जमालुद्दीन ने कहा कि हुजूर मुझे ऐसा लगता है कि आपको जल्द से जल्द मदीना शरीफ के लिए रवाना हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मदीना में कुछ जरूर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों जमालुद्दीन की बातों को सुल्तान ने बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया, इतना ज्यादा सीरियस ले लिया कि वो सूरज निकलने से पहले ही जमालुद्दीन और 20 सिपाहियों के साथ रवाना हो। दोस्तों सुल्तान को मदीना शरीफ पहुंचने की इतनी ज्यादा जल्दी थी, इतनी ज्यादा जल्दी थी कि आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सफर 23 से 25 दिनों में तय होता है वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में ही तय कर लिया। दोस्तों मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सबसे पहले मदीना के हाकिम से मिले जो कि सारा निजाम संभालता था। जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मदीनातुल मुनव्वरा के हाकिम को अपने ख्वाब के बारे में और सारी बातें डिटेल में बताई तो वहां के हाकिम ने कहा कि सुल्तान आप फिक्र न करें, अगर वो दो बूढ़े शख्स इस मदीना में हैं तो हम उन्हें जल्द से जल्द और जरूर पकड़ लेंगे। तो इसके साथ साथ वहां के हाकिम ने ये मशवरा भी दिया सुल्तान को कि देखो सुल्तान, अगर आपको उन्हें पकड़ना ही है तो आपको मदीना में एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम करना होगा जिसमें सभी को बुलाना होगा, जिससे उन्हें पहचानने में और पकड़ने में आसानी होगी। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मदीना के हाकिम की बातों को मानते हुए पूरे मदीना में दावत का एहतमाम किया और उस दावत में सभी मदीना के लोगों को बुलाया। और जब वहां पे तोहफे बांटने की बारी आई जिससे कि वो पहचान सकते थे, बारी बारी सबको तोहफे बांटे। दोस्तों दावत भी हो गई, तोहफे भी बांट दिए और सब अपने अपने घर पे भी चले गए, लेकिन उन दो बूढ़े शख्स का कुछ पता नहीं चला। जब दावत खत्म हो गई और सभी लोग अपने अपने तोहफे लेके अपने अपने घर चले गए तो सुल्तान ने मदीना के हाकिम से पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि क्या अब भी ऐसे लोग हैं जो इस दावत में नहीं आए? तो मदीना के हाकिम ने कहा कि सभी लोग तो आए थे लेकिन सिर्फ दो ऐसे फकीर हैं जो अब भी इस दावत में नहीं आए।
दरअसल वो आते ही नहीं है, किसी का लिया खाते नहीं है और किसी जैसे ज्यादातर बात भी नहीं करते हैं। दरअसल ऐसा है कि वो दोनों जो हैं अल्लाह का हमेशा जिक्र करते हैं और वो बहुत ही नेक और परहेजगार लोग हैं। उन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, शायद इसलिए ही वो नहीं आए। तो हाकिम की इस बात को सुनकर सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया कि उन दोनों को मेरे सामने अभी के अभी लाकर खड़ा करो। इतना सुनने के बाद सुल्तान के सामने जब उन दोनों फकीरों को हाजिर किया गया, तो उनकी शक्लें देख के तो सुल्तान पूरी तरह चौंक गए और उनके होश उड़ गए। दोस्तों, ये वही फकीर थे जिनको सुल्तान ने अपने ख्वाब में देखा था। सुल्तान ने उन दोनों से सवाल किया कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? दोस्तों, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि सुल्तान, हम मराकेश के इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन जब यहाँ पर हम हज करने के लिए आए तो यहाँ पर सुकून महसूस होने की वजह से यहाँ पर रहने लगे और तब से लेकर आज तक हम यहीं पर रह रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों से उसके बाद भी बहुत सख्ती के साथ पूछा, तुम सच सच बताओ कौन लोग हो और कहाँ से आए हो? जब भी उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कबूला, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उन दोनों के साथ उनके कमरे पर गए और वहां पे छानबीन करने की कोशिश की। छानबीन करने के बाद उन्हें कुरान के नुस्खे और कुछ अच्छी किताबों के सिवा कुछ नहीं मिला। लेकिन जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी वहां से निकलने लगे तो उनकी नजर उसकी चटाई पे पड़ी। जब चटाई को हटाया तो मदीना के लोगों के तो होश ही उड़ गए। दोस्तों, उन्होंने क्या देखा? देखा कि वहां सुरंग मौजूद है और सुरंग उनके कमरे से लेकर के रोज़ाए रसूल तक पहुंचती थी, जहां से वो हुजूर का जसद अतहर यानी कि जिस्म मुबारक यानी कि बॉडी को चुराने वाले। दोस्तों, अब क्योंकि उनका सच सबके सामने आ ही गया था तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद सुल्तान ने उनसे बड़ी ही सख्ती के साथ पूछा कि क्या तुम अब भी मुझे कुछ नहीं बताओगे कि तुम कौन लोग हो और यहाँ पे कैसे आए? तो उन दोनों ने कबूला कि हाँ, वो कोई मुसलमान नहीं है और वो दो जासूस हैं जिनको उनके सुल्तान ने भेजा था हुजूर के जसद अतहर को चुराने के लिए। तो उन्होंने बताया कि वो पूरी रात सुरंगों को खोदा करते थे और सुरंग की मिट्टी को सुबह चमड़े के थैले में भर के जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में फेंक आते थे। इतना सुनकर के सुल्तान गुस्से में लाल हो गए और उन्होंने उन दोनों का सर कलम करने का हुक्म दे दिया। बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के चारों तरफ एक गहरी खंदक खुदवाई यानी कि गड्ढा खुदवाया और उसमें शीशा पिघला करके डाल दिया। उसके बाद दोस्तों, मिस्र के बादशाह सुल्तान रुकनुद्दीन ने जहां पे गड्ढे में मतलब शीशा पिघला करके डाला था वहां पे दीवार खड़ी कर दी, कवर कर दिया पूरा, ताकि कोई आगे ना बढ़ सके। और दोस्तों, आज भी आम लोगों को यानी कि बहुत सारे लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के नजदीक जाने की इजाजत नहीं। दोस्तों, आज के दौर में ना तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी है और ना ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बहादुर लोग हैं जो कि बैतुल मुकद्दस के लिए जंग लड़ सके। लेकिन आज के दौर में कोई तो ऐसा है जो कि बैतुल मुकद्दस के लिए पूरी जी जान से लड़ रहा है। देखने के लिए शो कर रही इस वीडियो को जरूर देखें।